हेलो बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th का मैथ। ठीक है, एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2। जो 2.1 है वो पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन की बात किया जाए, पहला एक की बात किया जाए तो कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद से और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बात किया जाए, दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -8 है। ठीक है, तो -8 है हमें। ठीक है, अब -8 मंगानी है तो हम 8 मंगाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि -4 गुना क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 दूना का -8 हो जाएगा। ठीक है, अब यही हम क्या कर सकते हैं, -4 में से हम क्या कर ले, 2 को जोड़ दे, -4 को और 2 को जोड़ दे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो -2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे मान लीजिए x हो गया, तो यहाँ पे भी x मान लीजिए, यानी कि ये वाली संख्या पे आपको कितनी लिखनी है, तो इस वाली संख्या पे आपको लिखनी है कौन, ये वाली चीजें लिखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये 4x हो जाएगा और प्लस भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, हम इसको क्या मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तो अब यहाँ से कॉमन करने की बात आ गई, तो x यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ से x बचेगा, यानी x गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब -4 बचेगा। ठीक है, तो ये घट के आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इससे -4 से इसमें गुना कराएंगे तो -4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें से। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो x लिखेंगे, तो x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस में, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस चिन्ह देने के बाद कितना लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, -4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से भी कॉमन कर लीजिए, तो ये कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया कि x - 4 और एक हो गया कितना, x प्लस का 2 बराबर कितना, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम, यदि x - 4 इक्वल टू कितना, 0, तो x इक्वल टू कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लेते हैं, यदि x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। अब देखिए हम इस वाले को बात किया जाए, इस शून्य को हम मान लेंगे अल्फा और इस शून्य को हम क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। ठीक है, तो बीटा बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो अल्फा एक शून्यक हो गया, बीटा एक क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, तो बोला गया है सत्यता की जांच करनी है शून्यकों के। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, तो कह सकते हो, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, तो -b बाई कितना होता है, a होता है, -b बाई a होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 4 है। ठीक है, तो 4 लिख दिए। ठीक है, प्लस में बीटा का मान कितना है, माइनस है, तो -2 लिख दिए। ठीक है, -b बाई a। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, इसमें बात किया जाए, इसका गुणांक कितना होगा, a होगा, इसका गुणांक कितना होगा, b होगा, ये कितना होगा, c होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर कितना है, -2 है, और c बराबर कितना है, तो बराबर में -8 है। ठीक है, तो मैं b बाई a लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, -2 है। ठीक है, तो पहले से माइनस फिर -2। ठीक है, अब बटा में कितना, 1, तो अब इसको घटाइए तो 4 - के 2 हो जाएगा, अब ये कितना होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बटा के 1 हो जाएगा। अब इसमें से 4 में से घटाइए तो 2 होगा, और इधर भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे LHS बराबर कितना, RHS। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया, जांच हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से किसकी जांच करनी है, गुणांक की जांच करनी है। ठीक है, शून्यकों के गुणांक, शून्यकों के गुणांक की बात किया जाए। ठीक है,
तो शून्यकों का गुणांक यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 4, तो 4 गुना का कितना लिखेंगे -2 बराबर में सी बटा ए, तो सी कितना है -8, ए कितना है तो 1 है। ठीक है, तो 4 में 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा -8, अब बराबर में भाग दे दो 1 से तो कितना हो जाएगा -8। ठीक है, यानी कि LHS बराबर कितना RHS। ठीक है, प्रूव्ड। और यही सत्यता जांच करने की बात बोला गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, ये सारी क्वेश्चन को बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर की बात करें, दिया गया है 4s स्क्वायर 4s² - प्लस में कितना 1 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका गुना कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है, 4 एकम कितना हो गया 4 हो गया। अब हमको क्या करनी है 4 मंगानी है। ठीक है, तो 4 मंगानी है तो कितना करेंगे कि उससे 4 भी हो जाए और यहाँ पे -4 भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें -2 से गुना करें -2 में, ठीक है, तो 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, अगर यही -2x फिर इसको क्या करते हैं -2x, ठीक है, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो -4x आ जाएगा। ठीक है, 4s, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे s दिया है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे s लगा लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 4s के जगह पे कितना लिखनी है, इतनी लिखनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो ये 4s² होगा -2s होगा फिर -2s होगा और प्लस में कितना होगा 1 होगा, इक्वल टू 0 मान लेंगे, इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन करेंगे। ठीक है, तो कॉमन कितना कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन की बात किया जाए, यहाँ से 2s कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन करेंगे 2s। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2s आएगा। ठीक है, तो 2s से गुना करेंगे तो 4s² हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 1 में इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2s लिखेंगे, तो इसमें गुना करेंगे -1 में 2s से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, 1 गुना करेंगे। ठीक है, -1 होगा, तो माइनस में गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन करने की बात कीजिए, ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो 2s - 1 एक हो गया और यहाँ पे 2s - 1 हो गया। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर कितना होगा, 2s बराबर होगा 1। ठीक है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, यदि 2s - 1 इक्वल टू 0 इसको लिखें तो 2s बराबर कितना होगा 1 होगा और s बराबर कितना होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जांच की बात किया गया है। ठीक है, तो लिख दीजिए जांच। ठीक है, तो जांच कैसी करनी है, तो शून्यकों का योग जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो शून्य का योग कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान यानी कि एक s का मान जो निकला है बराबर में ये अल्फा हो गया, बराबर में ये क्या हो गया बीटा हो गया। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, बराबर -b/a। तो -b की बात करें तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से बात करें तो यहाँ से a बराबर 4 हो गया, b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर -4 हो गया और c बराबर कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, तो -b/a यानी कि -4 बटा का ये। ठीक है, तो पहले -4, ठीक है,
और पहले से माइनस है, माइनस माइनस 4, ठीक है। अब बटा में कितना, तो a यानी कि 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो कितना होगा, 2 होगा। और नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 बटा का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 बटा का 2 बराबर में 4 बटा का 4, तो ये से ये कट गया, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या, RHS, ठीक है। तो ये हमने शून्यकों का योग क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। थोड़ा सा नीचे से कट गया था, ठीक है, तो वह दिखा दिया। चलो अब आके देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चीज चेक करनी है, तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करनी है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना होता है, C/A होता है, ठीक है। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान बात किया जाए 1/2 है, गुणे में 1/2 है, बीटा का भी मान कितना है, 1/2 ही है, ठीक है। तो C/A, तो C का मान कितना है, तो C 1 है, 1/4, तो 1 यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसका गुना कर दो ऊपर ऊपर, तो वो ऊपर 1 हो जाएगा और 2 दूना का 4 हो गया, ठीक है। इधर भी 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं ना कि LHS बराबर क्या, RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये सवाल भी बन गए, ठीक है। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीन नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6x² - 3 और फिर -7x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कोई लोग क्या होगा, कितने लोग क्या होगा, घूम जाएंगे, ठीक है, कि ये कैसे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम सीधा भी तो कर सकते हैं ना, 6x² - 7x, ठीक है, और -3 बराबर कितना, 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे a बराबर कितना है, 6 है, b बराबर कितना है, -7 है, c बराबर कितना है, तो -3 हो गया, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि जब शून्य ज्ञात करेंगे तो वहां पे काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका, तो 6 में 3 से गुना कर देते 18 हो गया, -18 हो गया। अब 18 किस किस से गुना करें, ठीक है, ये 18 हो जाए और उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाए, 7 भी आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें, अगर हम -9 और गुना 2 करें तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज अगर हम बात करें -9 और +2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे x लगा दीजिए, यहाँ पे x लगा दीजिए, यहाँ पे x लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 7x, तो 7x के जगह पे कितना लिखना है, -9x प्लस में कितना, 2x लिखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो गया 6x² - 9x प्लस में 2x 2x और यहाँ पे कितना है, -3, तो -3 बराबर के में 0, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉमन करने की बात आ गई, ठीक है। तो कॉमन करेंगे तो कितना कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन करते हैं, 3x कॉमन करेंगे, ठीक है। तो 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, ठीक है। तो 3 दूना 6x² हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, तो 3 3 का 9x हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना देंगे, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इधर कितना लिखेंगे, 2x और माइनस का कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें गुना कराएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दोनों कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल लीजिए, 2x - 3 हो गया एक, और एक हो गया 3x + 1 हो गया, ठीक है। बराबर में कितना, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे शून्य निकालेंगे, यदि 2x - 3 = 0, ठीक है, तो 2x बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा।
x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भरेंगे। ठीक है, तो यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, तो 3x बराबर कितना होगा, -1 होगा। तो x बराबर कितना होगा, तो -1 बटा का कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग। ठीक है, तो शून्यकों का योग बराबर -b/a। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 3/2 है वो क्या है, अल्फा है। -1/2 जो 1/3 है वो क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस बीटा कितना, -1 बटा। ठीक है, तो -1 बटा का कितना, -1 बटा का 3 है। ठीक है, बराबर -b/a। तो -b देखिए यहाँ पे -7 है, तो पहले से माइनस फिर -7, अब बटा में कितना a, तो a का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पे 7/6 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे इसे में गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आते हैं एलसीएम कर लेते हैं, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इससे भाग दीजिए 3 बार में। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 से भाग दे 2 बार में। ठीक है, तो 2 से ऊपर वाले में गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में कितना हो गया, तो ये 7/6, माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और ये माइनस प्लस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस लिखे हैं। अब 9 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा, 7/6 आएगा। ठीक है, और इधर भी कितना है, तो 7/6 है। ठीक है, तो LHS बराबर कितना हो गया, RHS हो गया। ठीक है, ये जांच हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज जांच करनी है, गुणांक जांच करनी है। ठीक है, यानी कि शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणांक बराबर कितना होता है, C/A, यानी अल्फा इंटू बीटे बराबर कितना, C/A होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 3/2। ठीक है, तो 3/2 लिख दिया, गुना बीटा का मान कितना, तो -1/3 है, बराबर में सी का मान कितना है, तो -3 है, तो -3/a का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो -3 होगा और बटा में कितना होगा, 6 होगा, बराबर में। ठीक है, तो बराबर में बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, -3/6 हो गया। ठीक है, बराबर हो ही गया। ठीक है, तो यहीं पे कटाना चाहो तो कटा लो, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। ठीक है, -1/2 बराबर -1/2। ठीक है, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया।